क्या बांकीपुर की जनता इस बार कुछ बड़ा उलटफेर करने जा रही है? आखिर क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बांकीपुर में इस बार कुछ बहुत चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं? क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि बांकीपुर की जनता इस बार किसी को सिर आंखों पर बिठाएगी तो किसी को बहुत बड़ा झटका देने जा रही है? क्या बांकीपुर की जनता इस बार कुछ बड़ा उलटफेर करने जा रही है? क्या बांकीपुर की जनता पिछले कई दशकों की राजनीति को पलटने जा रही है? क्या बांकीपुर की जनता इस उपचुनाव में कोई ऐसा चौंकाने वाला परिणाम देगी जो बिहार और देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा? आखिर क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बांकीपुर में इस बार कुछ बहुत चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं? क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि बांकीपुर की जनता इस बार किसी को सिर आंखों पर बिठाएगी तो किसी को बहुत बड़ा झटका देने जा रही है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन और आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट जो इस वक्त बिहार की नहीं देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, उस सीट पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। उपचुनाव को लेकर मतदान यानी वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के जो आंकड़े हैं, जो वोट पड़े हैं, उसने सबको, बड़े बड़े दलों को तो चौंकाया ही है, साथ साथ जो बड़े राजनीतिक पंडित हैं वो भी चौंक गए हैं। यह सच है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर कभी भी वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा है। शहरी सीट है और बिल्कुल शहरी सीट में भी बिहार की राजधानी की सबसे मेन सीट मानी जाती है। बांकीपुर में वोटिंग प्रतिशत कभी ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जब उपचुनाव हुआ इस बार तो इस उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत ने वाकई सबको चौंकाया। इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और इसके कई कारण थे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े आपको बता देते हैं। शाम 6 बजे तक यानी मतदान खत्म होने तक बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत रहा महज 34.16%। अब आप समझिए कि जिस जगह पर 3,80,000 के लगभग मतदाता, करीब 3,80,000 वोटर्स थे, वहां अगर हम 34.16% वोट माने यानी लगभग 1,29,000 कुछ वोट, 800 के करीब वोट पड़ते हैं, यानी 1,30,000 से थोड़े कम। अब कहां 3,80,000 वोटर्स और कहां महज 1,29,000 या 1,30,000 वोट पड़े हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। वोट प्रतिशत बढ़ने का अनुमान या उम्मीद इसलिए की जा रही थी कि इस बार सिर्फ दो दलों के बीच मुकाबला नहीं था। मुख्य तौर पर यहां दो दलों के बीच, पहले अगर 2020 तक देखें तो 2020 तक यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होती थी, लेकिन 2025 के हालिया जो नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी ने यह सीट अपने खाते में ले ली थी। बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार उपचुनाव में जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और जनसुराज की तरफ से खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरे। तो जाहिर तौर पर उन्होंने मामले को त्रिकोणीय बना दिया। अब तीन बड़े चेहरे, तीन बड़ी पार्टियों के नेता चुनाव लड़ रहे हो तो उम्मीद यही की जाती है कि अगर जनता कुछ बड़ा इस बार चुनाव करने जा रही है, जनता के आगे ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो शायद ज्यादा लोग वोट करेंगे, वोटिंग बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि चौंका गया कि पिछली बार यानी अभी हाल में 2025 के जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 41% वोट पड़े थे और उससे 7% वोट नीचे आ गए हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सभी दलों को इस वक्त आशंका घर कर गई है कि आखिर 3 तारीख को जो परिणाम आएगा वो क्या होगा। आखिर क्या होने वाला है परिणाम? क्या वाकई बांकीपुर की जनता एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराएगी, यानी जो पहले से होता रहा है वही होता रहेगा, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की सीट बरकरार रहेगी? या बांकीपुर की जनता आरजेडी को मौका देगी? या फिर बांकीपुर की जनता कोई नया इतिहास रचेगी? नया इतिहास मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांकीपुर में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर यहां बाजी मार जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल कर देंगे? प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी,
जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उसके संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 236 पर जमानत जब्त हो गई और एक भी सीट जीत नहीं पाई जनसुराज। प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे और अब कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर यहां से जीत गए तो जाहिर तौर पर राजनीति की एक नई दिशा तय होगी, एक नई दशा होगी राजनीति की, एक नया इतिहास होगा। बिहार में एक नए दल का पदार्पण होगा, नया दल सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। एक ऐसा दल जिसके सूत्रधार, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर खुद सदन में पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर का पहुंचना एक नया इतिहास इसलिए रचेगा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक समीकरण के मामले में, राजनीतिक रणनीति के मामले में एक दिग्गज शख्सियत माने जाते हैं। अलग अलग चुनाव में रणनीति बनाते रहे हैं, लेकिन अभी तक खुद उनकी पार्टी कुछ कर नहीं पाई है। मैं आपको कुछ तस्वीर, कुछ आंकड़े बताऊंगा कि आखिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव के बाद कुछ एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं या एग्जिट पोल का जो परिणाम बताया जा रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। एग्जिट पोल के बारे में बताया जा रहा है, कुछ अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं। जैसे एक कोई एजेंसी है जिसका नाम है डीवी रिसर्च। डीवी रिसर्च ने जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक 43% वोट, 43% वोट प्रशांत किशोर को वो दे रहे हैं और डीवी रिसर्च का यह दावा है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। यानी जितनी वोटिंग हुई है उसमें 43% वोट प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं और उनके मुताबिक बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी और आरजेडी तीसरे नंबर पर जा रही है। इस एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जिट पोल की तरफ। एक और एजेंसी है, बताया जा रहा है इनका POIL पंडित, और इनके एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है, इन्होंने आंकड़ा बताया है कि कितने वोट मिल सकते हैं प्रशांत किशोर को। हालांकि ये पता नहीं कि इन एग्जिट पोल की, इन्होंने जो एग्जिट पोल किया है उसका आधार क्या था, इन्होंने कितना सर्वे किया था, ये बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो आंकड़े बता रहा हूं कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। तो ये जो POIL पंडित एग्जिट पोल एजेंसी है, इसका कहना है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में 65 से 70 हजार वोट पड़े हैं। अब आप एक अनुमान लगाइए, 65 से 70 हजार कुल वोट पड़े हैं 1,29,000 से 1,30,000 के बीच, और प्रशांत किशोर को 65 से 70, यानी 65 से 70 हजार का मतलब है कि कुल जो वोट प्रतिशत प्रशांत किशोर के पक्ष में, ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 50 से लेकर 54% तक, 50 से 54% तक वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में इनको जाता नजर आ रहा है। इसी एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी को दूसरे नंबर पर रख रहे हैं। यानी POIL पंडित जो हैं, इनका कहना है कि बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी और बीजेपी उम्मीदवार को 49,500, 49,500 से 54,500 के करीब वोट पड़ेंगे। यानी प्रशांत किशोर से लगभग 10 से 15 हजार कम वोट पड़ रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी को यही वोट प्रतिशत होगा और जो वोटिंग होगा, और आंकड़े वोट प्रतिशत के बता रहे हैं 38 से 42% वोट। यानी इनके मैक्सिमम वोट जो बीजेपी को दे रहे हैं वो 42% दे रहे हैं और प्रशांत किशोर को दे रहे हैं 54%, यानी मैक्सिमम। यानी प्रशांत किशोर और बीजेपी के वोट प्रतिशत में जो गैप है वो लगभग 12% का वोट। अब 42% इनको पड़ रहे हैं, यानी बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को इनके मुताबिक, और 54% प्रशांत किशोर को। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम ये 38% दे रहे हैं बीजेपी को और प्रशांत किशोर को भी दे रहे हैं 50%, यानी 12% वोट का अंतर ये बता रहे हैं प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच। तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता को रखा जा रहा है इस सर्वे में भी। बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, पहला जो एग्जिट पोल हमने बताया
जो पहला एग्जिट पोल था वो डीवी रिसर्च का, उसमें भी पहले नंबर पर प्रशांत किशोर, दूसरे पर बीजेपी और तीसरे पर आरजेडी। जो दूसरा एग्जिट पोल बता रहे हैं पीओआईएल पंडित का, इसमें भी पहले नंबर पर प्रशांत किशोर, दूसरे नंबर पर बीजेपी और ये भी आरजेडी को तीसरे नंबर पर रख रहा है एग्जिट पोल। आरजेडी को इनके मुताबिक 6,000 से 7,000 के करीब वोट पड़ेंगे, यानी वोट प्रतिशत 5% के करीब रहेगा। बस इतना ही इनका रहेगा और अन्य को कुल मिलाकर 4,000 वोट ये बता रहे हैं। ये वोट प्रतिशत 3% के करीब रहेगा, यानी कुल मिलाकर आरजेडी की जमानत जब्त होगी इनके मुताबिक और बीजेपी और प्रशांत किशोर में मुकाबला होगा। प्रशांत किशोर बाजी मार लेंगे, बीजेपी दूसरे नंबर पर रह जाएगी, प्रशांत किशोर से लगभग 10 से 15,000 वोट पीछे। अब आते हैं जरा सा आंकड़ों के मुताबिक एक और सर्वे है, एक और एग्जिट पोल है, वो है जनमत पोल का। जनमत पोल ने अपने एग्जिट पोल में जो बताया है उसके मुताबिक आरजेडी की रेखा गुप्ता को 11,000 से लगभग 11,000 से लेकर 13,000 के करीब वोट पड़ रहे हैं, यानी यहां भी आरजेडी तीसरे नंबर पर जा रही है जनमत पोल के मुताबिक। और आरजेडी का वोट प्रतिशत 9 से 10% के करीब। अगर 10% से ज्यादा वोट हो जाता है या 10% हो जाता है तो आरजेडी की जमानत बचेगी, अन्यथा आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी अगर ये 10% से नीचे रह गए तो। इनको 11,000 से 13,000 के करीब वोट बताया जा रहा है। जनमत पोल ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए जो वोट बताया है वो अनुमानित बताया है 44,000 से 49,000 के बीच, 44,000 से 49,000 के करीब। और वोट प्रतिशत 34% से 36%, 34% से 36% के करीब वोट बीजेपी को मिलता, ये जनमत पोल के एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। और नंबर 1 कौन? प्रशांत किशोर। इनका कहना है कि जनसुराज के अनुमानित जो वोट होंगे प्रशांत किशोर को, वो लगभग 66,000 से 71,000 के करीब वोट होगा, 66,000 से 71,000। और वोट प्रतिशत 49 से 52%, 49% टू 52%। ये इनका अपना आकलन है जनमत पोल के एग्जिट पोल के मुताबिक। प्रशांत किशोर को 49% से 52% तक वोट मिलेंगे, जो वोट में अगर देखें तो 66,000 से 71,000 होगा। अब ये जो 3 सर्वे जिनका मैंने एग्जिट पोल जिनका मैंने जिक्र किया है, इसमें प्रशांत किशोर जीतते हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन और विनिंग मार्जिन जो बताया जा रहा है, जीत का अंतर, वो 8 से 10% बीजेपी से बताया जा रहा है कि 8 से 10% ज्यादा वोट लेकर वो प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है, उसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। अब मैं उस पर आता हूं कि प्रशांत किशोर का पलड़ा, ये जो एग्जिट पोल इन लोगों ने जो किया है, इन एजेंसीज ने जो कारण बताया है, उनका कहना है कि आरजेडी का पिछड़ने का कारण यह था कि तेजस्वी यादव मैदान से बाहर थे और बिल्कुल प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले वो सिर्फ आखिर के 2 दिन वो चुनाव प्रचार में सक्रिय थे, विदेश दौरे पर थे, जिसका नुकसान हुआ। और इसको लेकर आरजेडी के बहुत सीनियर लीडर हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने काफी पहले ही कह दिया था कि प्रशांत किशोर का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है, आरजेडी कमजोर दिख रही है। उन्होंने कहा था बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट बदलना, क्योंकि बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी जिस कद की पार्टी है, वहां पर ये सब सारी चीजें जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी में कैंडिडेट के सिलेक्शन से पहले बहुत सारी चीजें परखी जाती हैं, बारीकी से उसका अध्ययन किया जाता है। 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उनमें से चुना जाता है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी जैसी पार्टी का कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता है और बीजेपी को आनन फानन में दूसरा कैंडिडेट देना पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि एक बीजेपी के लिए यह भी बड़ा झटका था, बीजेपी के लिए यह भी नेगेटिव चला गया है। एक और बात कही जा रही है और वो है भरत तिवारी एनकाउंटर। भरत तिवारी का जो कथित एनकाउंटर वाला मामला था, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने इसको अच्छे से भुनाया, अच्छे से इस मामले को उठाया और हो सकता है कि इसका फायदा, मैं फिर बताऊं कि ये हमारा आकलन नहीं है, हम ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं कि हो सकता है
कि प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को जो उठाया था वो जनता ने हाथों हाथ लिया हो, उसे एक्सेप्ट कर लिया हो और इसकी वजह से प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी हो गया हो, बीजेपी पे चढ़ गई हो भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के मामले में। ये सारी चीजें जो है बता रही हैं कि प्रशांत किशोर इस वजह से बढ़त बनाते हुए नजर आए। अब आते हैं जरा, मेरे पास एक और आंकड़े थे कि बताया जा रहा था कि प्रशांत किशोर किस तरह से बढ़त बना रहे हैं। मेरे पास कुछ और आंकड़े हैं, वो भी बताता हूं। जातिगत आधार पर, जाति के आधार पर बताया जा रहा है कि वोट कैसे बटे हैं। ये भी मेरे आंकड़े नहीं हैं, मैं अलग अलग एजेंसियों के, अलग अलग लोगों के, अलग अलग पत्रकारों के आंकड़े और उनकी जो तस्वीर है वो आपके सामने रख रहा हूं। एक आकलन बताया गया, एक अनुमान बताया गया है वोट के बाद, वोटिंग के बाद, कि किस जाति का कितना वोट प्रतिशत किसके पास रहा होगा या किसमें प्रशांत किशोर ने डेंट किया। कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस चुनाव में प्रशांत किशोर बीजेपी और आरजेडी दोनों के वोटर्स को तोड़ने में कामयाब रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एजेंसीज कह रही हैं या कुछ जर्नलिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसमें कामयाब हुए हैं। यह सच है कि प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव लड़े हैं, प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई है और हो सकता है कि वो या तो चुनाव जीते या फिर दूसरे नंबर पर आ जाएं, यानी आरजेडी को बहुत पीछे छोड़ने में कामयाब रहे हैं और प्रशांत किशोर डायरेक्ट बीजेपी से फाइट करते नजर आए हैं, वो मुख्य प्रतिद्वंदी बने हैं, ऐसा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी का दोनों का कोर वोटर टूट गया है इस चुनाव में। एक बात और कही जा रही है कि बीजेपी के लिए एक तो जो कोयरी वोट, कोयरी मतदाता, जो कुशवाहा मतदाता होते हैं वो, और साथ में कायस्थ मतदाता, ये तो बीजेपी के साथ थे क्योंकि सम्राट चौधरी कोयरी हैं, कुशवाहा जो मतदाता है वो उनके साथ रहा, और जो कायस्थ वोट है वो कैंडिडेट और बीजेपी के साथ रहता है, वो भी रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ और वोट प्रतिशत बीजेपी के साथ रहा है, जैसे थोड़े बहुत भूमिहार भी रहे हैं, थोड़े क्षत्रिय भी आए होंगे, थोड़े जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग है वो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर कहां, एक अनुमान बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट आरजेडी से छिटक कर प्रशांत किशोर के साथ जाता दिखा है। कहा यह जा रहा है कि भूमिहार वोटर्स भी जो हैं और राजपूत वोटर्स या ब्राह्मण वोटर्स तो पूरे प्रशांत किशोर, ये अनुमान बता रहे हैं कुछ पत्रकार कि ब्राह्मण वोट पूरा प्रशांत किशोर के साथ गया है क्योंकि भरत तिवारी के मामले को उन्होंने अच्छे से भुना लिया था। राजपूत और भूमिहार वोटर्स में से भी कहा जा रहा है कि काफी हद तक प्रशांत किशोर लेने में कामयाब रहे हैं। महिलाओं का वोट कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ गया है क्योंकि पिछले दिनों नीट वाला जो मामला हुआ था वो मामला था, या फिर कुछ और रेप जैसी घटनाएं हुई थी, उसमें महिलाओं को लगा कि क्राइम बढ़ रहा है और इस वजह से एक अनुमान पत्रकार लगा रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट, की प्रशांत किशोर के साथ महिला मतदाता गई हैं। अब आरजेडी से वैश्य और यादव वोटर छिटके हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। वैश्य आरजेडी से छिटका हो तो वो कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ गया है, लेकिन अगर मेरा आकलन हो तो मैं इस बात का आकलन कर रहा हूं कि वैश्य मतदाता बीजेपी के साथ भी जा सकता है और मजबूती से जा सकता है। इसका मैं कारण बता रहा हूं। बीजेपी के ऊपर विरोधी दलों ने खुद एक बात चस्पा कर दी कि यह बनियों की पार्टी है। यह बीजेपी ने खुद ऐसा साबित नहीं किया, बीजेपी के लिए खुद विरोधी दलों ने यह फायदा पहुंचा दिया बता बताकर कि यह तो व्यापारियों की पार्टी है, यह तो बनियों की पार्टी है, यह तो वैश्य की पार्टी है। यह कहकर वैश्य मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया और बीजेपी ने इसका फायदा हर चुनाव में उठाया है। इसलिए मेरा आकलन अब भी कहता है कि रेखा गुप्ता यानी आरजेडी प्रत्याशी के पास से जो वैश्य वोटर छिटकेंगे वो बीजेपी के साथ आएंगे, ना कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। इसलिए मेरा आकलन ये कहता है कि हो सकता है कि ये मतदाता बीजेपी के साथ रहें, वैश्य मतदाता बीजेपी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर जरूर एक डाउटफुल है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भरत तिवारी का मामला एक ऐसा था जो बीजेपी को डेंट कर रहा है, वो दिख रहा है कि बीजेपी को डेंट कर रहा है। तो ये मैंने जो आपको आंकड़े बताए, इसमें कुछ और आंकड़े आपको बता दे रहे हैं कि कुर्मी, कोयरी समेत अति पिछड़ी जाति का वोट जो है वो बीजेपी के साथ रहा है। दलित वोट में कहा जा रहा है कि 50-50% की गुंजाइश है, कुछ प्रशांत किशोर और कुछ बीजेपी, दोनों लेने में कामयाब रहे हैं। यानी ये जो जर्नलिस्ट हैं इनका भी आकलन ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में थे,
आरजेडी कहीं नजर नहीं आई है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने अभी से शायद 2 दिन 3 दिन पहले या उससे भी पहले मैंने कई वीडियोज ऐसे बनाए थे बांकीपुर चुनाव को लेकर। उसमें मैंने ये बात कही थी, यानी चुनाव से पहले भी मैंने जो आकलन, ये लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, मैंने चुनाव से पहले एक आकलन किया था कि आरजेडी मैदान में लड़ती हुई नजर नहीं आ रही। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं भविष्यवाणी कर रहा कि कौन पार्टी जीते और कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर। ये हमारा काम नहीं है, ये जनता ने जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है, ईवीएम में पता चलेगा। लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि आरजेडी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही थी। आरजेडी उम्मीदवार के लिए कोई बड़ा नेता प्रचार करते नहीं दिखा, महागठबंधन की एकजुटता नहीं दिखी, कोई ग्राउंड पर आया ही नहीं। तेजस्वी यादव विदेश में भ्रमण कर रहे थे, आखिर में उनको मन कर गया, उनका मूड बना कि चलो 1-2 दिन हम भी प्रचार कर लेते हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे वो खाना पूर्ति करने आए थे कि चलो बांकीपुर का इलाका थोड़ा घूम लेते हैं। चुनाव प्रचार जैसी स्थिति आरजेडी में नहीं दिखी। यही वजह है कि माना जा रहा है कि आरजेडी इस बार कहीं तीसरे नंबर पर ना चली जाए। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि जनादेश में क्या है ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये आकलन बता रहा है। एक मेरा आकलन ये है कि बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर ने जो ये सीएम को हटाने की बात की थी ना, ये मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को ही झटका दे रही थी ये चीजें। इसलिए प्रशांत किशोर बहुत बड़े अगर जीतते हैं तो मुझे बहुत बड़े अंतर से जीतते नजर नहीं आ रहे। और अगर प्रशांत किशोर हारते हैं तो उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने डायरेक्ट सीएम को टारगेट किया। भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला उठाया उन्होंने, ये बात उनको फायदा पहुंचा सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन इसके अलावा सीएम को हटाने का जो एजेंडा वो चलाने की बात कर रहे थे, ये प्रशांत किशोर को उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस बात को नहीं समझ पाए कि बीजेपी के लिए सिर्फ कुर्मी या कोयरी वोटर ही नहीं सम्राट चौधरी के लिए सोचेगा, बल्कि बीजेपी का जो भी वोटर है वो सोचेगा कि पहली बार इस पार्टी का, हमारी पार्टी का सीएम बना है, और उसी को हटाने का एजेंडा चला रहे हैं प्रशांत किशोर। इस वजह से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को काफी वोट का नुकसान भी हुआ होगा। फिर भी अगर 3 तारीख को परिणाम में प्रशांत किशोर बाजी मार लेते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं, देश की राजनीति की एक नई दिशा देखने को मिलेगी। प्रशांत किशोर अगर अपनी पार्टी को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो ये आने वाले समय में ये पार्टी और मजबूत हो सकती है। ये पार्टी आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए प्रशांत किशोर को फिलहाल हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन प्रशांत किशोर को अगर नुकसान होता है तो उसके लिए भी खुद प्रशांत किशोर जिम्मेदार होंगे। मैं कतई ऐसा नहीं कहूंगा कि बीजेपी बहुत मजबूत थी इसलिए प्रशांत किशोर हार गए, आरजेडी बहुत मजबूत थी इसलिए प्रशांत किशोर हार गए। मैं मानता हूं कि अगर प्रशांत किशोर अगर हारे तो वो अपनी गलतियों की वजह से, अपनी एरोगेंसी की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने बयानों की वजह से या अपने बड़बोलेपन की वजह से वो चुनाव हारेंगे। और अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि उनकी रणनीति अपने लिए कम से कम, क्योंकि 238 सीटों पर तो पहले नहीं कर पाए, इस बार उनकी रणनीति कामयाब रही। और यह भी माना जाएगा कि शायद भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर वाले मामले में प्रशांत किशोर फायदा लेकर चले आए, ऐसा माना जाएगा। फिर भी यह चुनाव बड़ा दिलचस्प है। 3 पार्टियां हैं, महज 1,29,000 वोट पड़े हैं। इसके अलावा टोटल 25 कैंडिडेट हैं। अपने आप में सोचा जा सकता है कि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। चुनाव में जीत और हार बहुत कम वोटों के अंतर से तय होने जा रहा है, ऐसा बांकीपुर की जनता ने आज संदेश दिया है। फिलहाल इंतजार करते हैं 3 तारीख का और देखते हैं कि कौन बाजी मारता है, प्रशांत किशोर, नीरज कुमार सिन्हा, रेखा गुप्ता, कौन नंबर 1 होता है, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3। ये 3 तारीख को ईवीएम खुलने के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।